नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेजी से उभर कर सामने आते हैं। आज हम एक ऐसे ही नेता की कहानी जानने वाले हैं जिनका सफर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से शुरू हुआ और सीधे देश की संसद तक जा पहुंचा। ये एक ऐसा सफर है जो देखकर लोग हैरान भी होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइनेंस की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति के मैदान में उतर गए, और कैसे वो देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बन गए। चलिए इस दिलचस्प सफर को और करीब से समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और फायर ब्रांड नेताओं में से एक राघव चड्ढा की। आज हम उनकी पूरी कहानी को परत दर परत जानेंगे, उनके शुरुआती दिनों से लेकर आज के राजनीतिक शिखर तक। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहां से है? किसी भी इंसान को समझने के लिए ना उसकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले उनके जन्म और परिवार से शुरू करते हैं। तो राघव चड्ढा का जन्म हुआ 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में। उनके पिता सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मां का नाम है अलका चड्ढा। कहते हैं कि बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी होशियार थे और उनमें लीडरशिप वाले गुण भी नजर आते थे। किसी भी सफल इंसान के पीछे उसकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चलिए देखते हैं राघव चड्ढा की पढ़ाई लिखाई कहां और कैसी रही, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी इंप्रेसिव है। देखिए, उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस आरके पुरम से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करके सीए बने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। एक मजेदार बात यह है कि पॉलिटिक्स उनका पहला करियर ऑप्शन था ही नहीं। एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर उन्होंने डेलॉयट और ग्रांट थॉर्ंटन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, जहां उन्हें टैक्स और फाइनेंशियल कंसल्टिंग में महारत हासिल हुई। तो फिर सवाल उठता है कि राजनीति में एंट्री कैसे हुई। देखिए, बात है 2011 के आसपास की, जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। तब राघव चड्ढा जैसे कई युवाओं को लगा कि सिस्टम में रहकर ही इस सिस्टम को बदला जा सकता है। बस इसी सोच ने उन्हें अपना सफल करियर छोड़कर राजनीति में आने के लिए मोटिवेट किया। तो चलिए देखते हैं कि अपना सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर छोड़कर उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम कैसे और कब रखा। वो साल था 2012, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो नींव रखने वाली टीम थी ना, उसे ज्वाइन करने का फैसला किया। अपनी जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स और मुद्दों की गहरी समझ की वजह से वो बहुत ही जल्द पार्टी के सबसे यंग और जाने माने चेहरों में से एक बन गए। फिर 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तो राघव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने दिल्ली के पानी और सीवर सिस्टम को सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना और रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाना। दिल्ली जल बोर्ड में काम करने के बाद तो उनका राजनीतिक कद और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब हम उनके विधानसभा से लेकर संसद तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। उनका पॉलिटिकल ग्राफ कितना तेज रहा। 2012 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2020 में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। और फिर महज 2 साल बाद 2022 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज दिया, जिससे वो भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। पॉलिटिक्स से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज भी काफी सुर्खियों में रही है। चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। साल 2023 में राघव चड्ढा ने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की। उदयपुर में हुई इस हाई प्रोफाइल शादी ने न सिर्फ मीडिया का बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे उनकी पहचान राजनीति के गलियारों से निकलकर ग्लैमर की दुनिया तक भी पहुंच गई। अब देखिए, उनकी जो पब्लिक इमेज है ना, उसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो वो अपने तीखे और आक्रामक राजनीतिक बयानों की वजह से कई बार विवादों में घिरे हैं, यहां तक कि उन्हें संसद में नोटिस भी मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पहचान एक पढ़े लिखे, युवा और तर्क के साथ बात करने वाले नेता की है, जो टीवी बहसों में अपनी बात को बहुत मजबूती से रखते हैं। और इन सब विवादों के बीच राघव चड्ढा खुद को हमेशा एक ऐसी युवा आवाज के तौर पर पेश करते हैं जो राजनीति में जड़ हो चुके सिस्टम को बदलना चाहती है। शायद उनका यही अंदाज उन्हें युवा पीढ़ी के बीच पॉपुलर बनाता है। तो एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के से लेकर देश के सांसद बनने तक की ये पूरी यात्रा हमें क्या बताती है?
राघव चड्ढा की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण बैकग्राउंड से निकलकर अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर पहले एक सफल प्रोफेशनल और फिर देश की राजनीति में एक अहम मुकाम हासिल किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा का ये तेज उदय उन्हें आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति का एक बड़ा और स्थायी चेहरा बना पाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका अब तक का सफर यकीनन असाधारण रहा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।